अब हम जानेंगे अगले टाइप के रिस्पॉन्स के बारे में, जो है कन्फर्मेशन। यहाँ पर आप अपने सामने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि हमने रेगुलेशन में देखा था। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कन्फर्मर्स। ऑर्गेनिजम्स दैट कैनॉट रेगुलेट देयर इंटरनल एनवायरनमेंट और partially regulate the internal environment are called confirmers। तो यहाँ पर या तो रेगुलेशन बिल्कुल नहीं होती या फिर बहुत ही पार्शली देखी जाती है, यानी कि जैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस इन ऑर्गेनिजम्स के सराउंडिंग में होगी वैसे ही कंडीशंस इनकी बॉडी में भी हो जाती हैं। अगर हम देखें एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स तो ये हैं स्टारफिश, साथ ही ऑक्टोपस, सी एनीमोन और जेलीफिश। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो भी बॉडी की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशंस रहती है इन ऑर्गेनिजम्स की, वही सेम ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलती है उनके आउटर एनवायरनमेंट में। यहाँ पर दिए हैं आपके सामने टेरेस्ट्रियल कन्फर्मर्स के एग्जाम्पल्स, जो है क्रोकोडाइल और साथ ही कैमेलियन। और एक्वाटिक कन्फर्मर्स जैसा कि हमने अभी देखा है वो है ऑक्टोपस, जेलीफिश या फिर बाकी के जो एग्जाम्पल्स अभी हमने पढ़े हैं। कन्फर्मर्स रेगुलेटर्स से एकदम अलग होते हैं, यानी हम कन्फर्मर्स को रेगुलेटर्स नहीं कह सकते। हमने रेगुलेटर्स में ये देखा था कि वहां पर जब वो रेगुलेशन करते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, अब चाहे वो थर्मो रेगुलेशन हो या फिर ऑस्मो रेगुलेशन। लेकिन अगर हम बात करें कन्फर्मेशन में तो ये एनर्जी एक्सपेंडिचर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अगर हम बहुत ही स्मॉल एनिमल्स की बात करें जैसे कि स्क्विरल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी दिखाई गई है। अगर इसके अराउंड टेम्परेचर मान लीजिए कि बहुत ही लो हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया है, तो इसकी बॉडी से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होने लगती है, क्योंकि इनकी बॉडी का जो सरफेस एरिया रहता है वो इनकी वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है और यहाँ से हीट बहुत जल्दी रिलीज होने लगती है। और यही रीजन होता है कि फिर इन्हें अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बहुत फास्ट करना पड़ता है ताकि इनकी बॉडी में हीट जनरेट हो सके। तो इसी वजह से ये जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो हमें कोल्डर रीजन्स या फिर पोलर रीजन्स में देखने को नहीं मिलते, जैसे कि हैमस्टर, चिपमंक, फील्ड माउस, ये सभी एनिमल्स हमें पोलर रीजन्स यानी कोल्डर रीजन्स में नहीं देखने को मिलते।